तो गाइज़, मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में आपको बताना चाह रही थी थोड़ा सा। मेरी शादी ना 2016 में हुई थी। मेरी शादी को पूरे 8 साल हो गए हैं। और मैं शादी के बाद एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन ना मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी और वो मेरा मिसकैरेज हो गया था। लेकिन ना उसके बाद उसके बाद हमने ऐसा बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत दवाई भी खाई, लेकिन वो नहीं बचा। और फिर उसके बाद ना मुझे कंसीव ही नहीं हो रहा था। मैंने इतना ट्रीटमेंट कराया, इतने डॉक्टर को दिखाया, इतने हार्मोन्स वाले इंजेक्शन लगे हैं ना मुझे कि मेरा शरीर आज इस हालत में है। और जो डॉक्टर बोलता था वही करती थी। तो एक डॉक्टर को हमने दिखाया, तो पटनायक डॉक्टर है, उसने मेरे बहुत सारे टेस्ट कराए। तो एक टेस्ट कराया था उसने HSG। तो उसमें ना उसने बताया कि तुम्हारी जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक्ड है और तुम्हें इसका सर्जरी करानी पड़ेगी, तभी तुम प्रेग्नेंट हो पाओगी। अब मेरे दिमाग में ऐसा था कि अब ट्यूब ब्लॉक करने के लिए कम से कम 70-80 हज़ार रुपये चाहिए था। पैसा हमारे पास था नहीं। फिर मैंने ना सोचा यार क्या होगा, कैसे होगा, बहुत टेंशन रहती थी। और पीरियड्स भी मेरे रेगुलर नहीं रहते थे। कभी कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने डिले हो जाते थे हमेशा। फिर ऐसे ही कभी किसी डॉक्टर को दिखाया, कभी किसी डॉक्टर को दिखाया। यहाँ आशीर्वाद में ऋचा शर्मा डॉक्टर है, उनको दिखाया। उन्होंने भी मुझे इंजेक्शन दिए हार्मोन्स के। इतना महंगा ट्रीटमेंट था वो भी। फिर मैंने वोहरा को दिखाया। वोहरा ने भी मेरे टेस्ट कराए, अब ये टेस्ट करो, अब वो टेस्ट करो, अब ये टेस्ट सारे सही होते थे। बस एक प्रॉब्लम थी कि मेरे को PCOD था। तो मैंने तो इतना ट्रीटमेंट कराने के बाद ना मैं हार चुकी थी। और मैंने ना सोचा था कि अब उसकी मर्जी है, होना होगा तो हो जाएगा। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। मैं थक गई थी दवाइयाँ खा के, इंजेक्शन लगा के। फिर उसके बाद ना मैं घर में रहती थी, तो फिर मैंने सोचा मैं जॉब कर लेती हूँ। तो मैंने जॉब किया, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में वार्डन का जॉब किया मैंने। फिर वहाँ मैंने 2-3 साल जॉब किया। और एक दिन क्या हुआ कि मेरे को ना पेट में पेन हो रहा और समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। अब मेरे को पीरियड्स मेरे डिले रहते ही हैं, इतना ध्यान नहीं था। और मेरे को पेन हो रहा है जैसे पीरियड्स आने वाला हो रहा होगा। और मैं सोचती थी कि मेरा पीरियड आने वाला है, इसलिए मेरे को पेन हो रहा है। 1 महीना 1.5 महीना हो गया पेन। तो वहाँ पे ना एक मैम थी। उन मैम ने बोला कि तू पहले टेस्ट कर ले, उसके बाद ही दवाई खाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने किट मंगाई, प्रेगनेंसी किट मंगाई। और ऐसे ही मैंने चेक किया उसमें, तो उसमें ना 2 लाइन आ गई। उसमें ना साफ नहीं आ रही थी, थोड़ी धुंधली थी। वो दिख तो रही थी 2 लाइन, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। तो मैं ना विश्वास सा नहीं हो रहा था। फिर मैंने उधर मैम को दिखाया, मैम 2 लाइन दिख रही पर ढंग से दिख। और ना एकदम से अजीब सा हो गया मेरे को ना कि 2 लाइन तो दिख रही है पर साफ नहीं दिख रही। तो मैं अपने आप को ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये क्या। फिर मैं दोबारा गई बाजार, मार्केट से दूसरी किट लाई। दूसरी बार भी गई तो 2 लाइन। आपको यकीन नहीं होगा, जब मैंने वो किट देखी ना, मेरे आँख से आंसू टप 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 थे। तो मैं ना रोने लग गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। हर जगह से हार ही मिली थी। इतने डॉक्टर्स को दिखाया था, सबको दिखाया था, सबने मना ही किया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को ना व्हाट्सएप पे किट का फ़ोटो भेज दिया। तो मेरे हस्बैंड कह रहे ये किसका है। उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि इतने साल हो गए थे, उम्मीद ही छोड़ दी थी हमने तो कि मैं कभी प्रेग्नेंट हो पाऊँगी। तो फिर मैंने कहा मेरा है। उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। चलो खुशी तो होती है ना, उनको भी बहुत खुशी हुई, मुझे भी। मैं तो बता नहीं सकती कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर अगले दिन मैं गई और मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड में क्या हुआ कि बच्चा था 2 महीने का, लेकिन ना उसकी धड़कन नहीं चल रही थी। खाली बच्चा दिख रहा था,
और धड़कन नहीं थी। तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी धड़कन तो है नहीं, तो ये आपको ना ऑपरेट कराना पड़ेगा। इतनी मेरे को रोना आ गया, इतनी टेंशन हुई ना मुझे। मैंने कहा ऑपरेट कराना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से तो प्रेग्नेंट हुई हूँ। फिर उसके बाद ना उन्होंने बोला कि 15 दिन वेट कर लो, 15 दिन के बाद फिर अल्ट्रासाउंड कराना, तो फिर देख लेना, अगर नहीं आता तो फिर ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। इतनी टेंशन थी ना मुझे, बहुत टेंशन हुई। 15 दिन मैंने कैसे काटे मैं ही जानती हूँ। फिर मैं गई, फिर मुझे ना उस डॉक्टर पे ना थोड़ा विश्वास था नहीं, मैं उस पर गई नहीं दोबारा जब उसने ऐसे बोल दिया था। फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल गई, सुभारती में। वहाँ के डॉक्टर ने मेरे को अल्ट्रासाउंड लिखा, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो फाइनली बच्चे की धड़कन आ चुकी थी। और जब उन्होंने मुझे बोला ना कि बच्चे की धड़कन आ गई और सब ठीक है, मुझे इतनी खुशी हुई ना, और मेरे हस्बैंड को भी इतनी खुशी हुई ना कि मैं ये नहीं बता सकती कि मेरे को तो मतलब कहते हैं ना, जिस चीज़ की उम्मीद ना हो और वो मिल जाए तो उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता किसी का। तो उसके बाद फिर बस ऐसे ट्रीटमेंट कराते रहे। तो उसमें मेरा क्या बता दिया कि प्लेसेंटा नीचे है, लोअर प्लेसेंटा है। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम गाड़ी में नहीं जाओगी, ज़्यादा चलना नहीं है, वो बेड रेस्ट बोल दिया। लेकिन मैं करती थी जॉब। मैंने सोचा मैंने कभी जॉब नहीं छोड़ूंगी, घर में बैठ के भी क्या करना है, तो जॉब पे आना जाना। फिर मैंने ना मतलब थोड़ा सा ध्यान रखा, लेकिन मैं चलती फिरती, सब कुछ ठीक था मेरा। और 7 महीने तक मैंने वो करा है, जॉब करी। जब मुझे 8वां महीना लगा था तो मैंने फिर जॉब से रिज़ाइन दे दिया था, फिर मैं घर आ गई थी। तो इतनी खुशी हुई ना इस प्रेगनेंसी की, आप यकीन नहीं मानोगे कि पीसीओडी और डॉक्टर को भी फेल कर दिया। भगवान के आगे कोई चीज़ नहीं है, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, पंडितों को भी दिखाया, डॉक्टरों को भी दिखाया, सब ने मना किया था। पंडितों ने तो ये बोल दिया था कि तुम्हारे नसीब में बच्चा ही नहीं है, ऐसे बोला था। तो उम्मीद ही छोड़ दी थी मैंने, उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी मेरी। लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा करी कि इतना प्यारा बच्चा मुझे दिया। तो मैं यही कहती हूँ कि उसके सामने कुछ नहीं है। जब आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होना होता है ना, वो हो जाता है। और भगवान से बढ़ के कोई पंडित नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। भगवान जो हमारे किस्मत में हमें लिखा है, जो हमें मिलना है ना, वो हमें मिलना ही है, चाहे कोई कुछ भी कह दे। तो बस यही स्टोरी थी मेरी प्रेगनेंसी की। थायराइड मुझे अभी भी है, और पीसीओडी भी मेरे को है शायद, पता नहीं, मैंने चेक नहीं कराया। तो ये था मेरा प्रेगनेंसी की जर्नी। चमत्कार से कम नहीं थी मेरी प्रेगनेंसी मेरे लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।